Korakshlo Facebook Live Faibo Bagra Production de Bruma Shaka Fine February Shalmari Tipra Mota Bodoli Foundation de Ashalo Hasini Joto Tayano Kotor Klai Palaina Nibagai Shaklaka Bubagra Production de Burma Ashalo Facebook Live Faibo Bagra Production de Burma Shaka Shani Shaltamro Tipra Mota Tajin Tipra Sharoni Mungai Dalvital Kok Shaitomani Abu Haigeno Debo Shaka Fine February Shalmari Inka Tipra Motani Foundation de Abun Bagai Tipra Motani Joto Bodol no Janja idea wo foundation de kotor ke palanya ni bagai shaklai mungreka aba hekena ashlo tebo shaka edisino narakna ni bagai bike rangkol hai bororok busuk zoba khlaiga a edisino shbanya ni bagai tabu busuk zoratai conspiracy khlai jagai tongkha chini hani manthai chungno rani nailia aba hekena ashlo bisram ngosni pate mungno teibo case khlaina heni shaka bubagra production de burma faidinge khnai naile no bubagra production de burma tei tamutam hne shaka मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताने के लिए मैं फेसबुक लाइव में आया हूं। आपने नोटिस किया होगा कि पिछले थोड़े दिन से हमारे खिलाफ, हमारे लोगों के खिलाफ, हमारे कम्युनिटी के खिलाफ बहुत उल्टा सीधा बोला जा रहा है। मैं अपने तिपरासा कम्युनिटी को एक बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि हम अपने सिद्धांत में, अपने आइडियोलॉजी में और अपने विश्वास में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। 5 तारीख को हमारा फाउंडेशन डे है तिपरा मोथा का, और मैं अपने हर लीडर को, एमएलए हो, एमडीसी हो, वाईटीएफ हो, बुमा बदल हो, टीसीएफ हो, टीआईएसएफ हो, जो छोटा भी लीडर हो या बड़ा भी लीडर हो, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि हमारे फाउंडेशन डे 5 तारीख को आप अपने एरिया में, सिर्फ ब्लॉक में नहीं, अपने एरिया में प्रोग्राम कीजिए और अपने लोगों को, अपने गांव के लोगों को, अपने एरिया के लोगों को एक बात समझाइए कि एक पूरा कॉन्स्पिरेसी चल रहा है कि एडीसी में हमारा तिपरासा का, जिसके लिए हमने आंदोलन किया, फाइट किया, जिसके लिए श्यामा बाबू, श्यामा चरण त्रिपुरा, नागेंद्र जमतिया, द्राव कुमार रियांग, रति मोहन जमतिया, बीके रांखोल, जिसने इतना स्ट्रगल कर कर एडीसी को बनाया, आज उसी एडीसी को कमजोर करने के लिए एक कॉन्स्पिरेसी और प्लानिंग चल रहा है। वो हमें हमारा भूमि का अधिकार नहीं देना चाहते। मुझे अब सस्पिशन होने लगा है कि वो क्यों हमें लैंड राइट्स नहीं देना चाहते हैं। विश्रामगंज में आपने देखा कि वो हमारे एरिया के अंदर घुसना चाह रहे इलीगली। उसके लिए मैं केस में, कोर्ट में जाकर केस हम फाइल करेंगे, क्योंकि ये इलीगल है। मैं कोर्ट में जाऊंगा, हम लोग कोर्ट में जाएंगे और फाइल करेंगे केस। लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि शायद हमारा जमीन उनके लिए बहुत कीमती है, क्योंकि अगर कल कोई बड़ा कंपनी को लाना है बिजनेस के लिए, तो एडीसी एरिया में तो जगह बहुत है। तो 6 शेड्यूल को, एडीसी को कमजोर करके हमारे एरिया में कैसे घुसकर दखल करके ये लोग हमारे लोगों को हमारी जमीन से बाहर करेंगे। ये सब जगह में हो रहा है और यहां में भी हो रहा है। मुझे लगता है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोर करके, 6 शेड्यूल को कमजोर कर ये हमारे जमीन में हमारे ही लोगों को बाहर निकालकर, जैसा किसी ने कहा है कि एडीसी सिर्फ तिपरासा के लिए नहीं है, एडीसी सबके लिए है। नहीं, एडीसी बना था त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनमस काउंसिल। ऑफ कोर्स सब रह सकते हैं, लेकिन एडीसी का मतलब ही है त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनमस काउंसिल। लेकिन आज लीडर कह रहा है कि एडीसी सिर्फ जनजाति के लिए नहीं, सबके लिए है। आई एम सॉरी, आपको संविधान ठीक से पढ़ना चाहिए। एडीसी ही बना ट्राइबल को अधिकार देने के लिए। आज उसी अधिकार को कमजोर करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। सेकंड बात है कि स्क्रिप्ट के इशू में हम कभी भी बंगाली लैंग्वेज के खिलाफ नहीं थे, नहीं है और ना रहेंगे। लेकिन हमने कहा था कि हमारे क्लास 10 और क्लास 12 स्टूडेंट्स को जो पहले से एग्जाम
रोमन स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं उनको ऑप्शन दिया जाना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर भी इंग्लिश में हो, तब वो क्वेश्चन पेपर को समझ सके और अपेयर कर सके। ऑप्शन के लिए हमने मांगा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसा स्टेटमेंट्स दिया जा रहा है उससे बहुत क्लियर है कि ये नहीं चाहते हैं कि हमारे क्लास 10 और क्लास 12 के बच्चे लोग इंग्लिश स्क्रिप्ट में उनको क्वेश्चंस मिले और वो फेल हो, और वो फेल होंगे तो हमारे बच्चे लोगों का भविष्य खतरे में होगा। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, किसी ने कहा है कि 28 में 28 जीतेंगे। आप लड़िए 28 में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता और फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि हम कहां हैं और मैं जानता हूं कि मेरे तिपरासा लोग कहां हैं। अगर आपको लगता है कि हम लोग करप्ट हैं, हम लोगों को जेल जाना चाहिए, विश्राम जेल जाना चाहिए, मुझे जेल जाना चाहिए, तो आपके पास पुलिस का पावर है, अरेस्ट कराइए हमें, हम तैयार हैं। लेकिन अपने ही अलायंस पार्टनर के खिलाफ ऐसा शब्द का प्रयोग करके आपने हमको दुख पहुंचाया है, दिल में चोट पहुंचाया है। मैं आज भी फिर से दोबारा बोलता हूं कि ये पहले कभी नहीं हुआ। जब बिप्लब देब मुख्यमंत्री थे ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, वो हमें सम्मान से बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर सम्मान से बात करते हैं। लेकिन आज इस प्रशासन में क्या चल रहा है कि इनको लगता है कि इनका शत्रु हम है और कोई और नहीं। मुझे आश्चर्य है, लेकिन आज भी मैं विश्वास करता हूं कि दिल्ली में जो बैठा है वो हमारे बारे चिंता करता है। लेकिन अगरतला में ये जो प्रशासन चल रहा है उससे बात क्लियर हो चुका है कि इनको खत्म हमें करना है, हमारे लोगों को खत्म करना है, हमारा जमीन का अधिकार को हमसे छीनना है, हमारा बच्चे का भविष्य को खत्म करना है। तो आने वाले दिन में अगर आपको हमें नहीं चाहिए तो हमें भी शायद आपका लीडरशिप के ऊपर विचार करना पड़ेगा। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, तिपरा मोथा 2021 में बना, हम ऑपोजिशन में बैठे, उस समय मुख्यमंत्री बिप्लब जी थे, तभी भी इतना खराब सिचुएशन कभी नहीं हुआ। हां, आइडियोलॉजिकली पॉलिटिकली हम एक दूसरे के विरुद्ध में थे, लेकिन हमने कभी भी ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं किया कि इनका मेरा मां को, कि वो मेरे माँ बाप को, मेरे मुझे कि मैं वो ऐसा हूं, मेरा मां को गाली दिया जा रहा है, मुझे जेल जाने का बात किया जा रहा है। ऐसा पहले मैंने कभी नहीं देखा और दुख लगता है, चोट भी लगता है, लेकिन मैं चुप बैठा हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि ये जो कह रहा है ये मुझे नहीं लगता है कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी या हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का शब्द है। ये कुछ उन लीडर का शब्द है जो सामने से तो बीजेपी है लेकिन दिल में वो हमारे तिपरासा को नफरत करता है। और जो लोग हमारे ही तिपरासा लोग, जो लोग मुझे गाली दे रहे हैं, मैं आपको एक बार प्यार से बोलना चाहता हूं, एक बार अपने बच्चे का भविष्य के बारे सोचे, एक बार अपना जमीन के बारे सोचे, क्योंकि देखो आज पैसा नहीं है, कल पैसा आ सकता है, आज सोना नहीं है, कल सोना वापस आ सकता है, लेकिन एक बार जमीन आपके हाथ से चला जाएगा ना, जो विश्रामगंज में होने का लोग प्लानिंग कर रहे हैं, ये आज विश्रामगंज में हो रहा है, पानी सागर में होगा, हमारे ख्वाई डिस्ट्रिक्ट में होगा, तेलियामुरा में होगा। ऐसे करते करते जिस दिन हमारे हाथ से जमीन चला जाएगा ना, तो आपका पॉलिटिक्स उसी दिन खत्म हो जाएगा। तो प्लीज कुछ चीज में राजनीति को पीछे रखिए और जाति का इंटरेस्ट के बारे में सोचिए। दखल करने की कोशिश हो रही है। मैंने आज तक डेमोक्रेसी में ऐसा, आप डेमोक्रेसी में लड़िए ना चुनाव, लेकिन शब्द इस्तेमाल करना कि दखल करो, इसका क्या मतलब होता है? हम कभी भी रोमन स्क्रिप्ट अलाउ नहीं करेंगे। आपका परमिशन नहीं चाहिए हमें। यूनिवर्सिटी में आज रोमन स्क्रिप्ट में पढ़ाया जाता है। आप क्या करना चाह रहे हैं? मैं आज भी आपको बोलता हूं कि समझ जाइए, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, लेकिन आप हमें अपना दुश्मन बना रहे हैं। मैं तभी भी हाथ जोड़कर बोलना चाहता हूं, तिपरासा का पेशेंस को टेस्ट मत कीजिए, अच्छा नहीं है। और ये स्टेट में शांति है, हमको डेवलपमेंट के बारे में बात करना चाहिए।
बांग्लादेश में हिंदू को मारा जा रहा है, बुद्धिस्ट को मारा जा रहा है, क्रिश्चियंस को, उसके बारे में बात करना चाहिए। लेकिन नहीं, पिछले 2 महीने से एक ही बात किया जा रहा है, तिपरा मोथा को तोड़ो, तिपरा मोथा को खत्म करो, एडीसी को दखल करो, बांग्ला स्क्रिप्ट में आप परीक्षा दो, रोमन स्क्रिप्ट नहीं चलेगा, त्रिंग के टाइम कोई हमें विश नहीं करता है, ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है। भाई हम लोग सब इंडियंस हैं और हमें बांटने का प्लानिंग चल रहा है। तो अगर आपको हमसे अलायंस नहीं करना है तो आप क्लियरली बोल दीजिए कि आपको नहीं करना है, हम बात समझ जाएंगे। तब मैं जाकर होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को बोल देता हूं कि हमने तो तोड़ा नहीं, आपके ही लीडरशिप ने कहा है कि आपको अलायंस नहीं चाहिए। हम तब उनको बोलकर हट जाएंगे। लेकिन जब तक हम अलायंस में हैं, हमारे लीडर्स को जेल में डालना, आप आज तक आप बोलते हैं कि महाराजा को जेल में डालेंगे, तिपरा मोथा के लीडर्स को जेल में डालेंगे। आज तक आपने नहीं बोला जिन लोगों ने परमेश्वर रियांग को मार में, आज तक आपने ये नहीं बोला जिसने फायरमैन विश्वजीत देव वर्मा को बेरहमी से मारा, उनको जेल में डालने के लिए। आज तक आपने नहीं बोला जो लोग इलीगली बांग्लादेश से हिंदुस्तान घुसते हैं, घुसपैठियों को जेल में डालने के बारे में बात नहीं किया। लेकिन आप अपने ही अलायंस पार्टनर को, उनके लीडर को जेल में डालने की बात करते हैं। छी 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 छी, इसको आप कोलेशन धर्मा बोलते हैं। दुख लगता है, चोट लगता है, लेकिन मैं क्यों हूं यहां में? अपने लोगों को कुछ देने के लिए। अगर आप देना नहीं चाहते हैं तो बोल दीजिए कि हम जमीन का अधिकार नहीं देंगे, बोल दीजिए कि हम संवैधानिक सॉल्यूशन नहीं देंगे। हम भी तब विचार करेंगे कि हमें क्या करना है। लेकिन मैं फिर से बोलना चाहता हूं, ये पहले नहीं होता था। जब बिप्लब जी चीफ मिनिस्टर थे तो कभी नहीं हुआ। जब ये आज क्यों हो रहा है? मुझे नहीं लगता है कि बहुत भी अच्छे और भी लीडर्स हैं बीजेपी में, उनके संग हमारा संबंध अच्छा है। रतन बाबू है, सुशांत चौधरी है, प्रणजीत सिंह रॉय है, प्रतिमा भौमिक है, सबके संग तो हम अच्छे से बात करते हैं। तो 1-2 लीडर्स लोग क्यों हमारे डायरेक्टली हमें रोज अटैक कर रहे हैं? तो मुझे भी लगता है कि ये लोग 2-3 लोग हमें इस पोजीशन में लाना चाह रहे हैं। और मैं फिर से अपने राज्य के होम चीफ मिनिस्टर को, जिनका मैं बहुत इज्जत करता हूं, मैं उनको बोलना चाहता हूं कि बात करना है तो बात कीजिए। लेकिन अगर आप ऐसा स्टेटमेंट देंगे या आपके लीडर्स आपके सामने, आपके स्टेज में रहते हुए ऐसा स्टेटमेंट्स देंगे तो दुख तो पहुंचेगा। एक लीडर ने मेरे मां के ऊपर कुछ बोला, राजमाता बिबू देवी ने क्या गलत किया है आपके अगेंस्ट? लेकिन तभी भी आपने कुछ एक्शन नहीं लिया। आपके वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि मुझे जेल में डालेंगे, आपने कुछ नहीं किया। विश्रामगंज में डालेंगे, कुछ नहीं किया। मुर्गी जैसा मार देंगे, कुछ नहीं किया। हमको भी विचार करना पड़ेगा। और मैं फिर से अंत में बोलना चाहता हूं कि I have a lot of respect for the Prime Minister and the Home Minister. But what is happening to us in our state is insulting, not to us, but to our people. और हम विश्रामगंज का केस में हम लीगली ये कोर्ट में जाकर केस फाइट करेंगे। मैं खुद जाऊंगा विश्रामगंज, मैं सबसे मिलूंगा। मुझे इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो तिपरा मोथा का है कि सीपीएम का है, कांग्रेस का है कि बीजेपी का है। मैं सबसे मिलूंगा, बात करूंगा और हम कोर्ट में जाएंगे। पैसा मैं अपने पॉकेट से दूंगा, लेकिन हम कोर्ट में जाएंगे और जो इलीगल हमारा एरिया को छीनने का कोशिश किया जा रहा है उसको हम रोकेंगे। आपके पास पावर है, हमारे पास संविधान है और संविधान 6 शेड्यूल को आप इतने आसानी से खत्म नहीं कर सकते। आज तिपरासा इतना सीधा नहीं है। आज हमारे पास भी एजुकेशन है, हमारे पास भी इंटेलेक्चुअल्स है
और हम अपना बात रखना जानते हैं। आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू ऑल टू कम आउट एंड सपोर्ट नाउ, not as politicians, not as a political party. Come out and support when they try to impose a script which is not our choice on us, our children, our students. When they want to take away our land, I am asking you to support now. Not me, but our community. And let's not fight with everyone. बहुत अच्छे लोग हैं सब जगह में, लेकिन एक दो लोग का दिल बहुत मैला हो चुका है। चॉइस आपके पास है। बेलाइनो हम बाय Bureau Report, Chini Khorang.